सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। छत्तीसगढ़ के एक जाबाज जर्नलिस्ट की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। मुकेश चंद्राकर नामक एक बहादुर जर्नलिस्ट को वहां बेरहमी से नृशंस तरीके से मार डाला गया और उसका शव सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया। कुछ आरोपियों को पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की पड़ताल तेज गति से चल रही है। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद, जो सेप्टिक टैंक में दफना देने की घटना के बाद, एक दूसरी घटना, सनसनीखेज घटना और सामने आ गई है। ये जो दूसरा घटनाक्रम है, दूसरा जो मामला है, ये छत्तीसगढ़ के ही पड़ोसी राज्य जहां से मैं आता हूं उस मध्य प्रदेश का है। भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, इस भोपाल से 700 किलोमीटर दूर सिंगरौली का है। सिंगरौली भारत की ऊर्जा राजधानी कहलाती है और यहां कोल माइंस के लिए भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहां सिंगरौली में शव 4 मिले हैं। 4 युवक हैं जो 1 तारीख को घर से निकले थे। कि एक युवक था वो 31 दिसंबर को निकला था। अपनी मां को उसने बताया था कि वे नया साल मनाने के लिए जा रहा है और उसके निकलने के साथ साथ 3 और मित्र उसके साथ थे। और इन लोगों को 2 तारीख को 2 युवकों को देखा गया था सिंगरौली में। और 2 तारीख के बाद से फिर ये गए तो फिर सीधे इनके शव बरामद हुए हैं और शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। ये जो शव हैं ये सेप्टिक टैंक से बरामद हुए हैं। और जो ये सिंगरौली में 2 जगहों पर जो एक बंदा है जिसके साथ सब लोग थे, नाम है उसका सुरेश प्रजापति। इसका एक घर सिंगरौली के बरगवा में बनवाया गया था। वहां बरगवा में पहुंचा हुआ था और ये एक घर इसका जयंत इलाका है, वहां है। जयंत में इसके पिता NCL में पोस्टेड थे, नेशनल कोल लिमिटेड में पोस्टेड थे और उनका रिटायरमेंट बीते साल हुआ था। उनके ऐसे घर जयंत में था। जयंत में इसकी माँ, इसका एक भाई छोटा रहा करता है। पिता की बीते साल मृत्यु हुई ऐसा बताया गया है और ये बरगवा गया हुआ था। बरगवा में इसके दोस्त इकट्ठे हुए थे। 3 और जो दोस्त थे उनका नाम करण साहू, राकेश सिंह, जोगिंदर महतो। कुल मिला के 4 ये युवक थे जो ये सुरेश प्रजापति के यहाँ नया साल मनाने गए हुए थे और ये इलाका कहलाता है बरगवा। तो कुछ नया साल मनाया, क्या मनाया, अब पूरी पुलिस जांच पड़ताल में लगी क्योंकि अब तो इनके चारों के बहुत बुरी तरह से इनको मार कर फेंक देने के निशान मिल रहे हैं। मिले हैं शव तो सनसनी है क्षेत्र में। उनके पड़ोसी एक कोई मिस्टर बिहारी हैं। बिहारी और उनकी पत्नी, बिहारी की पत्नी ने ये मान पाया कि वहां कुछ बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और जब टैंक में झांका गया, पुलिस को सूचना दी गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वहां शव डाले गए थे, मारकर फेंक दिया गया। निकालने के बाद जो मिला है, इन सबके शरीर पर गहरे घावों के निशान मिले हैं। सिर पर चोट है, छाती पर चोट है, अलग अलग जगह इन्हें बड़ा जमकर गोदा गया है किसी नुकीली धारदार हथियार से। ये निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच करी। मामला जैसे मैंने बताया सिंगरौली का है और ये इनको चूंकि 2 तारीख की शाम को ये जो सुरेश प्रजापति है और इसका एक मित्र है, 2 लोगों को देखा गया था। ये वापस पहुंचे थे जो बरगवा से जयंत वाले इलाके में, वहां इनको देखा गया था और फिर वापस लौट आए थे। और वापस लौटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक घटनाक्रम को अंजाम 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात दिया गया है। और कल दोपहर बाद कुछ जब सूचना मिली कि हाँ कुछ स्मेल है और वो जब झांका गया, देखा गया तो पाया गया कि कुछ है, फिर पुलिस आई और पुलिस के साथ पूरा तामझाम आया। वहां कंप्लीटली तलाशी और तमाम किया गया। एक पैरेलल गड्ढा खोदा गया वहां से। उस टैंक में जब निकालने का क्रम शुरू हुआ तो एक के बाद एक 4 युवकों के शव मिल गए।
देर रात तक, आधी रात तक ये कार्रवाई चली और फिर रविवार 5 जनवरी को भी सुबह से लेकर दोपहर तक वहां तांता लगा रहा। अफसरान पहुंचे, पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में इनको नुकीली जो चीज है किसी जिसका भी उपयोग हुआ है उसमें इनके चेहरों पे भी गहरे गंभीर घाव हैं, शरीर में अन्य हिस्सों में भी हैं, सिर पर चोट है, छाती में एक आर पार कुछ निशान है। तो बड़ी बेरहमी से, नृशंस तरीके से चारों की हत्या के प्रमाण सामने आए। पीएम कराया जा रहा है इनका, जो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त चल रहा है इनका पीएम, और पुलिस पहली नजर में मान रही कि मर्डर के ही मामले हैं। हत्या क्यों की गई, कारण क्या थे, इसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। और जो निकल कर सामने आ रहा है, ये जो सुरेश प्रजापति को लेकर निकला है कि ये कुछ आदतन अपराधी था, इसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज होने की बात सामने आ रही है और गंभीर किस्म की जो है, चाहे चोरी हो, लूट हो, अवैध हथियारों की बिक्री हो, इस तरीके की एक चीज आई है। और इसके जो साथीगण भी हैं, इनमें भी एक ऐसा बंदा है जिसका कि रिकॉर्ड पुलिस में कहीं कुछ है, और दो और जो है उनकी भी कहीं ना कहीं संदिग्धता मानी या देखी जा रही है। पुलिस हर एक एंगल पर इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि जो मौका है, मौके पर शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और भी बहुत सारा आपत्तिजनक जो सामग्री हो सकती है वो मिली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं दूसरे किस्म की आशंका भी पैदा कर रही है कि कहीं कोई ये महिला का चक्कर तो नहीं है, किसी तरह के संबंधों का खेल तो नहीं रहा है, पीछे क्या कुछ है वो सब तलाशा और हर एंगल पर पुलिस काम कर रही है, जांच कर रही है। घटना स्थल देखने से ये लग रहा है कि कोई बहुत ही करीबी और जो उनके साथ रहा होगा, क्योंकि घर में सिवाय एक दो काट के और कुछ नहीं है। कहीं कोई ऐसा एंगल, लूट डकैती, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। 2-3 खाट पड़ी हुई हैं, 1-2 कंबल रखे हुए हैं, खाना भी लगभग एक आदमी का बचा हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई या तो इनके साथी बैठे हुए हैं या ऐसा आदमी है जो बाद में आया और इनके साथ बैठा रहा और उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है। और कुछ और आपत्तिजनक चीज़ें अभी तक की तलाशी में मिली हैं जो किसी तरफ इशारा कर रही हैं, जिसको अभी बताना ठीक नहीं है। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम मैंने जैसे बताया कि ये सिंगरौली के जो बरगवा क्षेत्र है वहाँ का है, और एक कोई मिस्टर बिहारी हैं, उनकी पत्नी है। कुल जमा आधा दर्जन जो लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, पूछताछ चल रही है इन लोगों से, और निकल कर यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा घटना को अंजाम दिया गया है वो संभवतया इन जो युवक हैं, या तो ये अत्यधिक शराब पीने और भी इन्होंने नाना प्रकार के नशे किए हैं वहाँ, क्योंकि प्रमाण ऐसे मिले हैं, तो बेहोश हो गए थे, नशे में धुत थे, क्या था, या इन्हें कुछ जो खाया पिया है उसमें कोई ऐसा पदार्थ दिया गया जिसके बाद ये बेसुध हुए हैं। ये सब कोणों पे जांच हो रही है। पुलिस ने वहाँ जो खाने के शेष जो मिला है, बचा हुआ खाना मिला, उसको जब्त किया, उसे जांच के लिए भेजा गया है। बाकी और भी जांचें चल रही हैं, पूछताछ लोगों से हो रही है। 6 लोगों को, आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तारी की सूचना अब तक, लेकिन कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है इससे सनसनी है पूरे क्षेत्र में। और ये वही उस तरह का ब्रूटल एक कांड है, मर्डर दिख रहा है, जैसा कि वो जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वो पत्रकार मुकेश चंद्राकर को जैसे मारा गया। वो मसला अलग था, वहाँ वो भ्रष्टाचार की कहानियों को उजागर कर रहा था, कुछ सड़क निर्माण की जो घटना उसमें करप्शन था उसे उजागर कर रहा था, खबरें चला रहा था। तो वहाँ जो मारा गया उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वो ठेकेदार जिसने 120 करोड़ रुपए का ठेका लिया हुआ था सड़क का और उसमें धांधलियां कर रहा था, उसको लेकर शिकायतें थी, तमाम खबरें थी। तो उसके बाद वो चीजें आ गई 3 लोगों को मुकेश चंद्राकर मामले में। लेकिन ये जो सिंगरौली का जो मामला मसला है, जो मर्डर दिख रहा है पहली नजर में, और पुलिस भी यही अंदेशा व्यक्त कर रही कि एक बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई है। तो इसमें भी जो है वो जो सेप्टिक टैंक में दफना दिया जाना, कुछ वैसा ही छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर, उस तरीके का यह मामला मसला दिख रहा है। तो जोड़ा इस एंगल से जा रहा है कि जैसे वहाँ के जो आरोपी हैं उन्होंने वो सेप्टिक टैंक का उपयोग किया, तो कुछ यहाँ भी वैसे ही है। क्या कुछ पीछे की पूरी कहानी है, पुलिस जब जांच पड़ताल में जिन लोगों को उसने डिटेन किया हुआ है, आधा दर्जन लोगों को, उनसे पूछताछ के बाद जो निकलेगी कहानी वो सामने आएगा, असल सच क्या है क्या नहीं है।
लेकिन बहुत सारी इसमें इफ एंड बट हैं। ये जो मैंने बताया है कि सुरेश प्रजापति का आपराधिक पुलिस रिकॉर्ड है, उसके एक साथी का कुछ रिकॉर्ड है, और ये सस्पिशियस उसके साथी और रहे हैं। तो तमाम कोण, तमाम एंगल पर पुलिस जांच और पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत शीघ्र इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। तो अब तक का जो घटनाक्रम है वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इससे जुड़ा जो और अपडेट होगा, आगे जो कहानी निकलेगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो खबर है, जिस तरीके का आप एक स्थितियां हो गई हैं कि अब सेप्टिक टैंक कब्रगाह के तौर पर उपयोग हो रहे हैं, हुए हैं ऐसे घटनाक्रम, लेकिन 4-4 बॉडियों को डाल दिया जाना, और वो इलाका जो है जहाँ ये सारा कुछ कांड हुआ है, जिस क्षेत्र में बाबा ऐसा इलाका है कि जहाँ काफी घना इलाका है, लोग रहते हैं, और सब कुछ हो गया, मतलब बहुत सस्पिशियस है, गंभीर मसला मुद्दा है। तो देखिए जो निकलेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इसको लेकर टिप्पणी अपनी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन न दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।